हेलो स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ एरर में पहुंच चुके थे कि सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर की हमने बात करी थी। और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी मेजरमेंट करने के लिए एक सिस्टम बनता है। इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो सिस्टम के पार्ट्स पहले आप बताइए कौन कौन हुआ। बोर्ड हुआ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ, स्केल या इंची टेप जिससे भी आप मेजर करेंगे इसको, और ऑब्जर्वर यानी आप खुद हुए जो इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में एरर होना। तो सिस्टम में एरर के टाइप, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। उस इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है जिससे आप इस बोर्ड की लेंथ मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल हो सकता है उसका 1 मिलीमीटर का जो पार्ट है शुरू का वो रब हो रखा हो, या इंची टेप तो उसका जो फर्स्ट पार्ट हो, फर्स्ट इंच हो, वो फटा हुआ हो, टीयरिंग हो रखा हो उसका। या फिर आप इसको यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर्स। अभी प्रैक्टिकल में सीखेंगे, आपको मैं बताऊंगा अभी थियरी में। स्क्रू गॉज है, वर्नियर कैलिपर्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो पहला एरर जो आ रहा है सिस्टमैटिक एरर का, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसी में एरर है, तो आपके मेजरमेंट में एरर आएगी। तो इट अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है? जो स्केल होता है, अगर आप भी चाहें तो एक स्केल बना सकते हैं। आप एक वुडन का स्टिक लीजिए और उस पर एक चार्ट पेपर को राउंड कर कर उसको बांध दीजिए, और उसके बाद आप उस पे बराबर बराबर इक्वल डिवीजन कर दीजिए, तो आपका स्केल तैयार हो जाएगा। जो लीस्ट काउंट चाहे वो रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये अराइज होती है ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन समझते हैं, मार्किंग करना स्केल पर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके एग्जाम्पल है जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। ये दोनों आप प्रैक्टिकल में सबसे पहले करेंगे, दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज करना। इसमें मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि दोनों इंस्ट्रूमेंट में दो स्केल होंगे। वर्नियर कैलिपर्स में या स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं, और दोनों के जीरो अगर अलाइंड हो रहे हैं यानी कि कोइंसाइड कर रहे हैं तो देयर इज नो जीरो एरर। और अगर दोनों स्केल के जीरो आपके अलाइनमेंट नहीं शो कर रहे यानी कोइंसाइड नहीं हो रहे तो देयर विल बी जीरो एरर। तो दिस इज द जीरो एरर which is a type of instrumental error. It is due to the non-alignment of zeros of the two scale in instrument. How can you minimize it? You can minimize it by using better quality instrument. अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो ये एरर मिनिमाइज हो सकती है। फिर हमारे पास दूसरा मैंने क्या बताया कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, फिर उसकी टेक्निक आनी चाहिए। अब जैसे कि मैं ये वर्नियर और स्क्रू गॉज का नाम ले रहा हूँ, तो आपके लिए तो ये अचंभा है कि आप लोग कह रहे हैं हमने तो कभी देखा नहीं, तो हम इसको यूज कैसे करें, हम इससे इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करके इनसे मेजरमेंट लेंगे। तो वही चीज आ गई यहाँ पर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। यू डोंट नो हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट एंड यू आर मेजरिंग, तो कमिट तो मिस्टेक करेंगे ही आप। मिस्टेक कमिट करना कंपलसरी हो जाएगा। तो इट अराइजेस बाय यूजिंग इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले आपको उसकी टेक्निक आ जानी चाहिए, उसको लर्न करना चाहिए कि कैसे इसको यूज करें, तभी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इट कैन बी मिनिमाइज बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो लर्न करिए एक्सपेरिमेंट टेक्निक, तभी आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करिए। तीसरा आपके पास एरर आ सकता है सिस्टमैटिक में, वो है पर्सनल एरर, यानी कि ऑब्जर्वर, यानी कि जो आप हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो, वो मिस्टेक करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? कुछ लोगों को स्केल पढ़ना होता है, तो स्केल में कुछ लोग इस साइड से पढ़ेंगे लेफ्ट से, कुछ राइट साइड से पढ़ेंगे, कुछ बिल्कुल ऊपर से पढ़ेंगे। तो एक पैरेलैक्स टर्म आती है, पैरेलैक्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे जब भी आएगा, कि पैरेलैक्स एक तरह से आपके पास
मिस्टेक है यानी कि एरर है। पैरेलैक्स में क्या होता है, जैसे कि आपको स्केल पर जो रीडिंग आ रही है वो 1.2 आ रही है, लेकिन आप उसे बाय मिस्टेक 1.1 या 1.3 पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो आप ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट से देख रहे हैं या ज्यादा एक्सट्रीम राइट से देख रहे हैं, तो पैरेलैक्स एरर आ जाएगी आपके पास। तो आपको जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा लैब में, तो उसके लिए कुछ सोर्सेज ऑफ एरर और प्रिकॉशंस बताए जाएंगे। आपको उन प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के उस एक्सपेरिमेंट को करना है, तभी एरर मिनिमाइज होगी। तो पर्सनल एरर आप कमिट कर रहे हैं, आपको जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो प्रिकॉशन बताई जा रही है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको फॉलो करिए प्रिकॉशन को, तो ये एरर मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर के टाइप। सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में एरर होना, सिस्टम में एरर होना रटने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के पार्ट कौन कौन है, इंस्ट्रूमेंट है, टेक्निक है और आप खुद है। तो ये 3 तरह की एरर हो गई सिस्टमैटिक एरर। फिर हमारे पास बात आती है, अगली एरर की बात कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? जब भी आप कोई मेजरमेंट लेंगे तो उसमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, और ये एब्सोल्यूट एरर होगी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। आपने इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो आपने इसकी लेंथ निकाली 50.2 सेंटीमीटर, ये आपने ऑब्जर्व करी, लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमें पता 50.4 सेंटीमीटर है, तो आपने एरर कमिट कर दी है। तो ये ट्रू वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको पता थी, स्टैंडर्ड आपने मेजर करी, तो ये आई। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका उसी को एब्सोल्यूट एरर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू साइन। अगर लेंगे तो उस साइन को आप पॉजिटिव लेंगे, आप हमेशा एब्सोल्यूट एरर है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, हो सकता है नेगेटिव भी हो, ठीक है, तो आप पॉजिटिव लेंगे एब्सोल्यूट एरर में। तो एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड कह रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। अगर नेगेटिव मान लीजिए एरर अभी तो आ रही है 0.2 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन ये -0.2 भी आएगी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी 0.2 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो डेल्टा A1, डेल्टा मतलब एरर, डेल्टा माने चेंज, और ये मॉडुलस का सिंबल है, मॉडुलस मतलब ओनली पॉजिटिव। A1 मतलब पहली जो मेजरमेंट है उसमें डेल्टा का मतलब चेंज, और ये मॉडुलस का मतलब ओनली पॉजिटिव, यानी A1 ये वैल्यू है जो आपने मेजर करी, माइनस A बार, बार से लिख रहा हूं मैं, बार से लिखिए या केवल A से लिख लीजिए, ये क्या है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब 50.4। तो इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा, चाहे ट्रू माइनस A1 कर लीजिए या A1 माइनस ट्रू वैल्यू कर लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ गए होंगे, जितनी बार भी मेजरमेंट करेंगे हर एक इंडिविजुअल में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और फिर उन सब का मीन लेंगे। मीन लेने का क्या मतलब है, पहली बार A1, फिर दूसरी बार में A2, n बार कैलकुलेट कराए तो इन सब का मीन लेंगे, डिवाइड बाई n करेंगे, तो ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब आपका जो वैल्यू आई, जो आपका ऑब्जर्वेशन आया, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू A जो आएगी वो इन्हीं दो के बीच में लाई करेगी। क्या वैल्यू क्या थी, एग्जैक्ट A थी, लेकिन उसमें या तो इतनी वैल्यू कम होगी मीन एब्सोल्यूट एरर के बराबर, या इतनी वैल्यू ज्यादा मेजर हो गई होगी। मीन एब्सोल्यूट एरर के ये जो ट्रू वैल्यू, ये जो मेजर कर रहे थे आप A, इसकी वैल्यू जो आई वो मेजर्ड वैल्यू आपके पास ऑब्जर्व्ड A आई है, तो इसमें या तो ये इतना कम होगा या इतना ज्यादा होगा मीन एब्सोल्यूट एरर के बराबर, तो इन्हीं दो के बीच में ये आपका आंसर लाई करेगा। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसके बाद आपके पास निकालनी है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ये तो नाम से ही समझ रहे हैं, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ये रेशियो होगी मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू कहिए या ट्रू वैल्यू कहिए, बात एक ही है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A अपॉन ट्रू वैल्यू A बार या A जैसे भी लिखे आप। फिर है परसेंटेज एरर, ये सभी जानते हैं परसेंटेज एरर का मतलब रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100।
अब इन सबको एरर को समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको थ्योरेटिकल समझ में नहीं आया हो। तो देखिए एक एग्जांपल से लेते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं आप ए, कोई भी ऑब्जर्वेशन मे बी द लेंथ ऑफ द बोर्ड, तो ये आप एक बार नहीं लेंगे, पहले बता रहा मैं, पहली बार मेजर करा ए बनाया, दूसरी बार मेजर करा ए टू आया, तीसरी बार इसी को मेजर करा ए थ्री आया, एन बार आपने इसी बोर्ड की लेंथ मेजर करी, हर बार ये डिफरेंट वैल्यू आई, हो सकता है सेम भी आए। इसके बाद क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या बताया था मैंने, एब्सोल्यूट एरर बताया था इन सब का पहले मीन निकालिए। मीन कैसे निकलेगा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, जितनी बार भी मेजर करा है इन सब का मीन वैल्यू, इसी को आप क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ठीक है। ये आ गई आपके पास, ए से लिख रहा हूं मैं, ए बार से लिखिए, ए से लिखिए। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, पहली बार में कितना मेजर करा, a1, और ट्रू वैल्यू क्या है, a, दोनों का डिफरेंस। ट्रू माइनस मेजर्ड या मेजर्ड माइनस ट्रू, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बार कितनी करी थी, a2, तो डेल्टा a2, डेल्टा माने चेंज इन a2, a माइनस a2, ऐसे ही एंड में डेल्टा an। अब जितनी भी ये एरर है, ये प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, लेकिन आपको मीन निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा an, इन सब का मीन निकाल लीजिए, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। फिर फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, वो क्या होती है, रेशियो होती है किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। और लास्ट में क्या है, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इनटू 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू प्लस या माइनस क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। या तो इतने से ज्यादा मेजर हो गया होगा मीन एब्सोल्यूट एरर से, या इतने से कम, तो ये आंसर लिखा करेंगे आप। तो अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा।